जनरल साहिबान की जो फायर वॉल है उसके साथ एक छोटा सा हाथ हो गया है। और अभी आप जरा सा वक्फा डालें तो मैं आपको बताता हूं कि जनरल साहिबान की फायर वॉल के साथ किस किस्म का हाथ हुआ है। जनरल साहिबान की शरीफ जरदारी आसिम रजीम की जो फायर वॉल है जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 2 बरस से सैकड़ों लोग, शायद हजारों लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके साथ हाथ हुआ क्या है? वो हाथ ये हुआ है कि आपने अक्सर आप में से लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि आप लोगों ने जब कमेंट दिया, अपना फीडबैक दिया, तो आपने कहा कि मेरे होम पेज के ऊपर तो आपका चैनल नजर आ रहा है, मैं तो देख सकता हूं, मेरी तो नोटिफिकेशन में आ रहा है। और मैंने खुद भी कई दफा देखा कि जोर तो ये बहुत लगा रहे हैं लेकिन 25-30% से ज्यादा का फर्क जो है वो पड़ा नहीं है हमारी कम से कम व्यूअरशिप में। इसकी वजह आखिर है क्या? अब पाकिस्तान के एक रिस्पेक्टेड सहाफी जनाब हमाद हसन साहब का, जिनका मैं अब आपको छोटा सा वीडियो का टुकड़ा भी सुनाता हूं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि भाई लोग जो अपनी बड़ी मेहनत करके फायरवॉल चीन से खरीद के लाए थे, हाथ इनके साथ ये हुआ कि इमेजिनेशन की कमी थी। खरीदते रहे फायरवॉल, इनको ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि चाइनीज ने जो फायरवॉल बनाई है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है चाइनीज टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए। और चूंकि चीन के अंदर तो कोई यूरोपियन या अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मोबाइल कंपनीज है ही नहीं, उनकी अपनी ही मोबाइल कंपनीज हैं, फेसबुक वगैरह भी उन्होंने अपना ही बनाया हुआ है, यूट्यूब भी वहां पे नहीं है। तो जब इन्होंने चीनी साख की फायरवॉल का इतलाक जो है वो पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट के ऊपर किया, जो आपको याद रहे कि पाकिस्तान में तकरीबन 80-85 से 90% जो इंटरनेट लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली मोबाइल फोन रिलेटेड वाईफाई है। पाकिस्तान के अंदर जो नयाटेल टाइप कंपनियां घरों में वाईफाई प्रोवाइड करती हैं वो 10%, 8%, 12% से ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सप्लाई नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें जैसे जैज है, उसके अंदर टेलीनॉर है, उसके अंदर यूफोन है, वो यूरोपियन तरज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। सो इनकी फायरवॉल जो है जिसपे लगे रहे हैं 1 महीने से, उमर चीमा साहब की स्टोरी की खबर निकाल के, उसका इतलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोंग पे ही हुआ है, जिसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 20-25-30% तक की है और बाकी कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी है उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकी। अब इस नाकामी के बाद पता चला है कि इस फायरवॉल की कंप्लेन जो है वो चाइनीज से की जा रही है कि भाई जरा इस पे गौर करें। और ज़ाहिर है आप अंदाजा लगाएं कि करप्ट तो इतने हैं कि इन्होंने चीनी पाकिस्तानी करप्शन में भाई भाई है, कमीशन माफिया में। तो चीनी कंपनी जिससे इन्होंने फायरवॉल खरीदी होगी उससे पाकिस्तानी भाई लोगों ने अपना कमीशन भी ले लिया होगा। तो अब वहां पे जा रहे हैं उसका करने। मैं यहाँ पे आपको हमाद हसन साहब का छोटा सा टुकड़ा भी सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि और क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए से है। चाइना से जो टेक्नोलॉजी खरीदी गई थी वो यहाँ पर सिर्फ जोंग नेटवर्क के साथ एडजस्ट कर रही थी और दूसरे जो नेटवर्क्स हैं तो वो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज के हैं तो उसके साथ वो फायरवॉल एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो सवाल ये कि फिर वहां से खरीदते हुए इस पर इसको क्यों सही तरह से नहीं जांचा गया और जब यहाँ पर लगाया गया तो उसके हवाले से बहुत कंप्लेंट्स थे कि दूसरे नेटवर्क्स जो है यानी यूफोन, टेलीनॉर, जैज, तो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और वो वही नतीजे नहीं दे रहा है जो नतीजे चाहिए। टेक्नोलॉजी जो फायरवॉल की चाइनीज टेक्नोलॉजी थी तो वो यकीनन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये शायद उन्होंने अपने नेटवर्क के लिए बनाई है, क्योंकि चाइना में तो दूसरे नेटवर्क चलते नहीं है, उनका तो अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, अपना यही नेटवर्क है, तो उनका तो सारा अपना ही बनाया हुआ है, उसी के मुताबिक चलाते हैं। तो जाहिर है कि फायरवॉल उन्होंने बनाई तो अपने टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाई थी और जब पाकिस्तान में तो डिफरेंट नेटवर्क से, तो उसके साथ एडजस्टमेंट में कोई मसला शायद है। तो मेरे मालूमात के मुताबिक उस टेक्नोलॉजी को वापस भेजा गया है। अब देखिए, चौधरी निजामुद्दीन के लोगों के दरमियान में और चीनी कंपनी के दरमियान में कमीशन और पैसों के मामला तभी जब तक तय नहीं होंगे, इसमें कुछ हफ्ते और कुछ महीने और लगेंगे और फिर इनकी कोई फायरवॉल जो है रिस्ट्रक्चर हो पाएगी। इसका मतलब है चंद हफ्ते या चंद महीने तो थोड़े हमें कोई रिस्पाइट के मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गाफिल होना है, हमने अपनी एफर्ट करते रहना है, बिकॉज और भी कई मल्टीपल मैकेनिज्म्स के जरिए ये हमारी आवाज को और हमारे ताल्लुक को सप्रेस करने में लगे हुए हैं। हफ्ते के दिन जो एक दिन गुजर गया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने अपना एक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन इशू किया। अच्छा, वो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है इंस्टाग्राम में। आप ये जरा गौर कीजिए कि ये सब इदारे और ये तमाम उमरा जो हैं पाकिस्तान के, ये इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी चीज हो, यूट्यूब के हमारे ही चैनल्स के दरमियान अपने इश्तिहार भी चलाते हैं, वहां तक अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो मतवस्त तबका गरीब लोग हैं उनको ये फैसिलिटीज जो है हासिल ना हो, उनकी इन फैसिलिटीज के इस्तेमाल पे इन्हें मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल होना चाहिए। ये उसी तरह से है जिस तरह ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके पढ़ें, वहां का पता भी हासिल कर लें, वहां पे सेटल हो जाएं। लेकिन और पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने अपने ज़राए अबलाग में कहानी ये रखी हुई है कि ये सारा मगरब, अमेरिका, यहूदी, सहूनी जो है ये आपके दुश्मन है। खुद इनको अगर अपने मफादात में सहूनियों के साथ या हिंदुस्तान की मोदी रजीम और सरकार के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ जाए या उनको सर्व करना पड़ जाए, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आलम बेवकूफ़ी में रखने के लिए इनको फायरवॉल्स भी चाहिए, इनको तमाम नैरेटिव भी कंट्रोल करना है, इनको रेडियो पाकिस्तान पीटीवी किस्म का नैरेटिव चाहिए, या इनको वो शक्ल चाहिए मीडिया की जो इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के अखबारात की, पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया उसकी बाय लार्ज बनाई हुई है और जो इन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की बनाई हुई है। अब सैटरडे के दिन पीटीए ने जो अपना नोटिफिकेशन इशू किया उसमें पीटीए ने अपनी एक्सप्लेनेशन ये दी है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि हमने अभी तक कोई भी
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN पाकिस्तान में ब्लॉक और बैन नहीं किए हैं, और अपनी एक्सप्लेनेशन ये भी दी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम तो बिल्कुल एज पर दी लॉ एंड प्रोसीजर एंड लीगल फ्रेमवर्क जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिया है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी आपने, यानी कमाल की बात यह है कि जो भी आपने गैर कानूनी या फस्तायत का काम करना है, जो जुल्म करना है, इलीगल काम करना है आपने, विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ एंड अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, वो आप कानून का नाम इस्तेमाल करके करते हैं और उसके लिए आप एक घटिया किस्म का कानून जो है वो बना लेते हैं। तो पीटीआई कह रही है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो लीगल फ्रेमवर्क दिया है उसके तहत हम VPNs को, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को रजिस्टर कर रहे हैं, और हमारा एक ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम होगा जिसमें जो हमारे रजिस्टर्ड VPN होंगे जिनको कि पाकिस्तान के बिजनेसेस, IT सर्विसेज या पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स या कंपनीज रजिस्टर करेंगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ वही VPN काम कर सकेंगे, बाकी सारे VPN जो है वो पाकिस्तान में बैन हो जाएंगे। और इस हवाले से जुमेरात के दिन पार्लिमानी कमेटी जो थी उसको पीटीआई के चेयरमैन जो हैं जन साहब, उन्होंने एक ब्रीफिंग भी दी। उस ब्रीफिंग का हाल भी पाकिस्तान के अखबारात में छपा है। उसको अगर आप देखें तो आपको अफसोस होता है कि वो पार्लिमानी कमेटी में जो सो कॉल्ड पार्लिमानी मेंबरान है उनमें से किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ये जो आप फायरवॉल्स खड़ी कर रहे हैं, ये VPN का इस्तेमाल आप पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं, वो VPN जो पूरी मगरबी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने में और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए एक फंडामेंटल बुनियादी हकूक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो इसके पाकिस्तान के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हाईवे है उस पर इसके क्या असरात होंगे। वहां पर अगर कोई कंसर्न लोगों को था कि पाकिस्तान के बिजनेसेस को कहीं नुकसान ना पहुंचे, जहन में रखें, आप में से खैर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर IT को समझते हैं, लेकिन ये जो VPN है ये एक आपको प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेट को सर्व करने के लिए, ताकि आपकी प्राइवेसी एक्सपोज ना हो, प्राइवेसी आपकी। और इसका ये भी फायदा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो IT कंपनीज और बिजनेसेस हैं, वो बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या अपनी बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है वो प्राइवेट तरीके से कर सकते हैं। और ये इसको क्यों बैन करना चाहते हैं, जैसा कि आप में से सैकड़ों लोग बता चुके हैं, हजारों लोग बता चुके हैं गुज़िश्ता 1-1.5 महीने में, कि जब आप इस नाचीज के YouTube चैनल को देखते हैं तो उस पर कई मिनट तक या आधे घंटे तक बफरिंग होती रहती है, और अगर आप VPN का इस्तेमाल करें तो वो बफरिंग रुक जाती है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि असल में VPN का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है उसमें इस तरह से बताया गया है कि पाकिस्तानी रियासत के कौमी सलामती में और वसी तर जो मफाद है पाकिस्तानी रियासत का, उसमें VPN जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये रियासत बेचारी कितनी कमजोर है कि पल दो पल के शायर जो है बेचारे, पल दो पल मेरी कहानी है, वो कह रहे हैं मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जवानी है। वो इन पल दो पल के जो शायर हैं उन्हीं की बातों से ये रियासत जो है बेचारी इतनी कमजोर जो है वो हो चुकी हुई है।